हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने कोडिंग चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था बिटवाइज ऑपरेटर क्या है और बिटवाइज ऑपरेटर के कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो उसमें हमने देखा बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और, एक्सक्लूसिव और, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। और जो शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट रह गया था वो आज हम देखते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ये बिटवाइज ऑपरेटर में ही आते हैं। और एग्जाम में ऐसा भी पूछते हैं कि इन लिस्ट द टाइप्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर के कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो इसमें भी उसका आंसर भी लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर ही आता है। तो चलिए देखते हैं शिफ्ट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, जो कि हमने बिटवाइज ऑपरेटर में भी हम लिख सकते हैं। ध्यान में रखें शिफ्ट ऑपरेटर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट मीन्स क्या होता है कि बीट शिफ्टेड बाय लेफ्ट साइड एंड एंटर द जीरो टू द राइट साइड। लेफ्ट शिफ्ट मीन्स क्या होता है कि बीट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, और जो भी जितने भी बीट हमने शिफ्ट किए हैं वो इरेज हो, उतने बिट इरेज होते हैं, और उसकी राइट साइड को हमें जीरो लिखना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने a इक्वल टू 10 लिखा, तो a का 10 क्या है, बाइनरी नंबर है, नहीं डेसिमल नंबर है। तो 10 का बाइनरी क्या आता है, 1010, या 0 मीन्स क्या होता है 1, 1 का डबल क्या आता है 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। तो 8 10 यहाँ नहीं है, तो हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 8+2, 8+2 कितना आया 10। तो इसका बाइनरी क्या आया 10। सपोज प्रिंटफ में हमें ए लेफ्ट शिफ्ट 1 ऐसा पूछा, तो इसका आउटपुट क्या आता है हम देखते हैं। तो पहले क्या लिखना पड़ता है, उस नंबर का बाइनरी। हमने क्या नंबर लिया था 10, 10 का बाइनरी क्या आता है 1010। तो शिफ्ट ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर लिखा है, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट कितने A1 जो है वो इंडिकेट करता है कि कितने बिट शिफ्ट करने हैं, और जो A है ये नंबर, और गिवन नंबर होता है और गिवन वेरिएबल होता है। तो हमें कितने बिट शिफ्ट करने पड़ेंगे, 1 बिट। कौन सी साइड को, लेफ्ट साइड को। तो ये हमारा रहा राइट साइड और ये रहा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है, तो ये कितने बिट करने हैं, 1 बिट। तो पहला बिट ये 1 है, जो ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट हुआ, तो लेफ्ट साइड को क्या है, क्या नहीं, तो ये क्या होगा, इरेज होगा। तो इस 1 की जगह ये 0 शिफ्ट होगा, 0, इस 0 की जगह ये 1 शिफ्ट होगा, और इस 1 की जगह ये लास्ट वाला 0 शिफ्ट होगा। तो कितने बिट थे, 4 बिट, 4 बिट। तो यह आउटपुट में कितने आए, 3 बिट। ये रहा आधा, क्या किया हमने, बिट शिफ्टेड बाय लेफ्ट साइड को शिफ्ट किया, बट और भी करना बाकी रह गया। तो क्या करना बाकी रह गया, 0 एंटर करना बाकी रह गया। तो 0 कहाँ एंटर करना पड़ेगा, राइट साइड को। तो कितने बिट, हमने कितने बिट शिफ्ट किए उतने 0 लगाना पड़ेगा। तो उसका आउटपुट क्या आएगा, वहां राइट साइड में कितने बिट 0 से एंटर करने पड़ेंगे, 1। तो इसका आउटपुट, इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा, 0100। इसका बाइनरी 0100 का डेसिमल क्या आता है
4, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 4, और एल्स 0 1 0 0। और एग्जांपल लिखते हैं, b इक्वल टू, सपोज मैंने 8 लिखा, तो पूछा है b लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसका आउटपुट क्या आता है, चलिए देखते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, 8 का बाइनरी, 8 का बाइनरी क्या आता है 1 0 0 0, ये रहा 8 का बाइनरी। कितने बिट शिफ्ट करने हमें, 2 बिट, किस साइड को, लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड से ये रहा पहला बिट, ये रहा सेकेंड बिट, तो ये दोनों बिट हमें इरेज करने पड़ेंगे, और इस 1 की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा 0, इस 0 की जगह क्या आएगा, ए वाला 0। तो ये 4 बिट थे, हमें कितने बिट शिफ्ट किए, 2 बिट, तो कितने 0 ऐड करने पड़ेंगे, 2, तो इसका आउटपुट क्या आता है 0 0 0 0 0 0 0 मीन्स इसका डेसिमल क्या आता है 0, और 0 का बाइनर क्या आता है 0 0 0 0, तो ये रहा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सपोज मैंने x इक्वल टू 13 लिखा, और मुझे x को लेफ्ट शिफ्ट में 3 बिट शिफ्ट करने हैं, तो इसका आउटपुट क्या आता है, कमेंट करके बताओ। तो ये रहा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सेम एज लेफ्ट शिफ्ट, हमें राइट शिफ्ट देखते हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, बिट शिफ्टेड बाय राइट एंड एंटर द 0 टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट शिफ्ट का सेम अपोजिट, जहां लेफ्ट लिखा है हमें वहां राइट लिखना है, जहां राइट लिखा है वहां लेफ्ट लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। और एग्जांपल a इक्वल टू 5 लिखा, तो a को हमें राइट शिफ्ट करना है 1 बिट से। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर का बाइनरी लिखना पड़ेगा। तो नंबर क्या है यहाँ 5, 5 का बाइनरी कितना आता है 0 1 0 1, 5 का बाइनरी क्या है 0 1 0 1। नेक्स्ट क्या है, करना है, कितने बिट शिफ्ट करने हैं 1 बिट, कौन सी साइड को, राइट साइड को। ये ऑपरेटर कौन सा है, राइट साइड का, राइट शिफ्ट का। तो राइट शिफ्ट कितने बिट करने हैं 1 बिट, ये जो 1 है वो इरेज होगा, तो इस 1 की जगह ये 0 आएगा, इस 0 की जगह ये 1 आएगा, और इस 1 की जगह ये 0 आएगा। तो इस 1 की जगह क्या आएगा 0, इसके आगे क्या आएगा 1, और इसके आगे 0, और हमें एंटर क्या करना है 0, कौन सी साइड को, लेफ्ट साइड को। कितने बिट एंटर करने पड़ेंगे 1 बिट, क्योंकि हमें 1 बिट शिफ्ट किया। तो इसका आउटपुट क्या आता है 0 0 1 0 0 0 1 0, किसका बाइनरी है 2 का। तो ये रहा राइट शिफ्ट। नेक्स्ट होमवर्क आपके लिए, b इक्वल टू, सपोज मैंने 12 लिखा, और मुझे b राइट शिफ्ट करना है 3 बिट से। 3 हमने लेफ्ट शिफ्ट में होमवर्क दिया है, सपोज मुझे 2 बिट से शिफ्ट करना है, तो इसका आउटपुट क्या आता है वो मुझे कमेंट करके बताओ।
तो आपको शिफ्ट ऑपरेटर समझ आ रहा हो, समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि लास्ट ऑपरेटर है, स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर हमें स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं, टू परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन। इसमें कौन कौन से आते हैं? सपोज @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, और इसे हम मॉडुलस भी कहते हैं, एम्परसाइन, एंड लास्ट वन दी साइज ऑफ। ये रहे स्पेशल सिंबल्स और स्पेशल ऑपरेटर जो कि स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है, और ये सब पूछते हैं कि स्पेशल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो स्पेशल ऑपरेटर हमने देखा @, एम्परसाइन, नेक्स्ट डॉलर, नेक्स्ट परसेंटेज और मॉडुलस और साइज ऑफ। और एग्जाम में ऐसा पूछा कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है, तो चलिए देखते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है। साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या आउटपुट देता है? जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल का जो डेटा टाइप है उसकी मेमोरी साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो भी डेटा टाइप है उसकी मेमोरी साइज एज एन आउटपुट देता है। सपोज मैंने फॉर एग्जाम्पल इंट इक्वल टू 5 लिखा और प्रिंटफ में %d साइज ऑफ ए ऐसा लिखा, तो इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं। इसमें ए क्या है? वेरिएबल है। इंट क्या है? डेटा टाइप। 5 क्या है? इस ए की वैल्यू। तो प्रिंटफ में हमें क्या पूछा है? साइज ऑफ ए। ए की साइज क्या है? तो ए की साइज हमें आप बोलेंगे 5। तो 5 क्या है? वैल्यू है। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? मेमोरी साइज एज एन आउटपुट देता है। किसकी? वेरिएबल की, वेरिएबल के डेटा टाइप की। तो वेरिएबल क्या है? ए। ए वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? इंट। और इंट की मेमोरी साइज कितनी होती है? 2 बाइट्स और 4 बाइट। किसी कंपाइलर में आउटपुट 2 बाइट आएगा और इस कंपाइलर में 4 बाइट आएगा, तो दोनों में आंसर करेक्ट है। सपोज मैंने फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया, फ्लोट इक्वल टू 2.5 और प्रिंटफ में पूछा या क्या लिखना पड़ेगा? स्पेसिफायर यर, और यहाँ क्या वी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? वी क्या है? वेरिएबल। 2.5 का है वैल्यू। सफिक्स क्या लिखना पड़ता है? यर। कौन सा डेटा टाइप है? फ्लोट। तो साइज ऑफ वी, वी की साइज क्या है? वी मीन्स क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? वेरिएबल के डेटा टाइप की मेमोरी साइज एज एन आउटपुट देता है। तो वी का डेटा टाइप कौन सा है? फ्लोट। और फ्लोट की मेमोरी साइज क्या है? 4 बिट।
सॉरी 4 बाइट, 4 बाइट, तो आउटपुट क्या आएगा 4 बाइट। तो ये रहा साइज ऑफ ऑपरेटर। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा ऑपरेटर ज्यादा पसंद आया और ज्यादा समझ आया हो। तो और स्पेशल ये कमेंट करो कि मैंने होमवर्क जो भी दिया है वो कमेंट करके इसका आउटपुट और जो भी आंसर आता है वो कमेंट करके बताओ। तो आई गेस आपको दोनों ऑपरेटर समझ में आए हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो गेस करो अगला टॉपिक कौन सा होगा। तो तब तक के लिए keep studying, keep learning, keep studying. Thank you so much. Bye bye.